वंदे मातरम। आज मैं 1857 की क्रांति के कारण के बाद इसके परिणाम की चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति में जो इसके परिणाम आए, यह तो सत्य है कि यह 1857 की क्रांति असफल लेकिन अदम्य साहस का परिणाम था। क्रांतिकारियों ने जो साहस और वीरता का परिचय दिया है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बहुत सारे आयाम थे जिसके कारण यह क्रांति जो है असफल हो गई। तो इसके जो असफलता के कुछ परिणाम थे, इसको हम नंबर 1 में रख सकते हैं निजी हितों की प्रधानता। इसको सबसे पहले हम रख सकते हैं इसमें निजी हितों की प्रधानता। कहने का मतलब ये हुआ कि हम मानते हैं इस बात को कि 1857 की जो क्रांति हुई, इसके तात्कालिक कारण जो नेटिव इन्फेंट्री के इनफील्ड राइफल थे, हम कह सकते हैं कि चरी वाले कारतूस थे। लेकिन ये तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे आयाम थे जो इस क्रांति को उद्वेलित किया, मतलब आगे बढ़ाया। लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति पहले से घृणा थी, अंग्रेजों के प्रति वैमनस्य की भावना थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह क्रांति असफल हो गया। लोगों ने बहादुरी के साथ, साहस के साथ इस क्रांति में अपनी जान की कुर्बानी हंसते हंसते दे दी। लेकिन इतिहासकार जब देखते हैं तो इस बात को मानते हैं कि इस क्रांति की असफलता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे, और वह पहलू में से मेरा मानना है कि सबसे पहले निजी हितों की प्रधानता थी। जितने भी क्रांतिकारी थे, मुख्य रूप से जो भी क्रांतिकारी क्षेत्र थे या क्रांतिकारी थे, जैसे आपका कानपुर हो गया, जैसे आपका लखनऊ हो गया, जैसे आपका बनारस हो गया, जैसे इलाहाबाद हो गया, जैसे आपका आड़ा हो गया, जैसे आपका बरेली हो गया, है ना, और जैसे आपका इस तरह से जो भी जितने भी क्षेत्र थे, है ना, जो भी क्षेत्र थे, जितने भी लोग इनके इस क्रांति में सम्मिलित हुए थे, नवाब थे या सामंत थे या राजा थे, उनके अपने निजी हित थे। और इसके अलावा जो भी किसान थे, मजदूर थे, है ना, सबके अपने अपने उनमें एक निजी हित था। उन लोगों में कोई एक ऐसा विचार नहीं था कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं, झांसी, ऐसा कोई नहीं, किसी में ऐसा विचार नहीं था कि सब देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कोई विचार नहीं था। जैसे कानपुर के नाना साहब जो थे, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, पुणे से। तो उनको, वो चूंकि बाजीराव द्वितीय के, जैसा मैंने बताया है कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे वो, उनको जो डलहौजी जो था, जो एक लॉ निकाला था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, राज्य विलय की नीति, इस नीति के तहत उनका ये मानना था कि जितने भी राजा हैं या नवाब हैं, उनके जब स्वयं का पुत्र नहीं हो तो उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि दत्तक पुत्र को अंग्रेजी सरकार ने उस राज्य के उत्तराधिकारी का मान्यता नहीं दिया था। तो इस तरह से नाना साहब को उत्तराधिकार नहीं माना पुणे का, और उनको वहां से निकाल दिया। वो कानपुर में आकर रह रहे थे,
और उनका अपना निजी हित क्या, निजी स्वार्थ क्या था? अपना उस पद को प्राप्त करना, उस इज्जत को प्राप्त करना, है ना। और ऐसा नहीं कि उनको मतलब भारत को आजाद करने का कोई उसके मन में मनसा थी। तो नाना साहब का अपना एक निजी स्वार्थ था। अब देखो, लखनऊ में जो थी आपका ब्रिटिश कादिर, जो अपने आप को वहां पर अपने आप को नवाब घोषित कर लिया था, हजरत बेगम उनकी माँ थी, उनको भी उनके नवाब को अपदस्थ कर दिया गया था। तो वो भी अपने आप को ब्रिटिश कादिर, उनके जो पुत्र थे, वो अपने आप को खुद स्वयं को नवाब घोषित कर लिया। उनके भी कुछ निजी स्वार्थ थे नहीं, है ना। जनता उनके कुछ इमोशनल थी, उनका सपोर्ट किया, और ब्रिटिश कादिर ने भी अपने आप को नवाब घोषित कर लिया। तो उनका भी यही इच्छा थी, मैं यहाँ का नवाब रहूं, बना रहूं। लखनऊ से बरेली से खान बहादुर खान, उनको भी अपदस्थ कर दिया गया था। वो भी, उनके भी अपने निजी स्वार्थ थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने तो कई बार अंग्रेजों के पास जाकर अपना चिट्ठी आमंत्रण दिया उनको, कई बड़े बड़े अफसरों से मिली उन्होंने, है ना। उनका यही मानना था कि आप झांसी के जो उत्तराधिकारी है उसको मान्यता दीजिए, वो मेरे पुत्र है ना। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो झांसी इस युद्ध में भाग नहीं लेगी। अब सोचो, किसान उनके अपने हित थे, वो कर से, टैक्स से काफी शोषित हो रहा था। तो उनके मन में बस एक ही बात था, अंग्रेजों के प्रति घृणा थी, टैक्स वो खत्म करना चाहते थे। जो मजदूर थे उनके काम धंधे बंद हो गए थे, उनके पास काम रोजगार के लिए कुछ था नहीं, उनके अपने घरेलू धंधे सारे बंद हो चुके थे। वो इस कारण से अंग्रेजों से ईर्ष्या कर रहे थे। तो सारे जितने भी थे, है ना, सबके अपने अपने कुछ निजी हित थे। निजी हित के कारण वो इस लड़ाई में कूदे थे, ये अपने मन में इसको दबा कर रखे थे, और इस कारण से अंग्रेजों से घृणा कर रहे थे। वो जितने भी सामंत थे, उनकी जो सामंती थी उनकी छीन ली गई थी, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। ये मैंने आपको बताया है, वो कुछ कर नहीं सकते थे, ना तो भीख मांग सकते थे, ना तो काम कर सकते थे। आपका जो वीर कुंवर सिंह जो आरा से थे, है ना, वो क्या थे? वो सामंत थे। तो वो जो थे, वो कई बार अंग्रेजों के पास अपना चिट्ठी भेजा कि आप उनके जो सारे दौलत जो थे छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने कई बार चिट्ठी भेजा उनके पास कि आप मेरा जो संपत्ति वो मुझे लौटा दीजिए, है ना, मेरा कारोबार मुझे फिर से लौटा दीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो, है ना। लेकिन अंग्रेज इससे दुश्मनी जैसा बर्ताव किया, इसका कोई बात नहीं माना। और अंत में जब सैनिक इस क्रांति में कूदे, तो लोग के अपनी निजी हित थे, उस हित के लिए इस क्रांति में शामिल हो गए लोग। क्योंकि अब जब सेना ही अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, तो लोगों के मन में एक जो भय था अंग्रेज के प्रति, है ना, जो उसको दबाए हुए था, वह भय उसका खत्म हो गया। और इस क्रांति में सबसे पहले लोगों का सबसे पहला यही उद्देश्य होता था कि हम दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचकर जो सम्राट हैं दिल्ली के, बहादुर शाह द्वितीय, उनके नेतृत्व में हम युद्ध करें, है ना। तो बहादुर शाह का एक जो नेतृत्व उनको मिला, एक जो शह मिला उनको, इस शह से उनको क्या हुआ, उनकी हिम्मत बढ़ गई, है ना। लोगों को लगा कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, है ना। और इस तरह से युद्ध में सभी कूद गए, और युद्ध इस तरह से 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। लेकिन इस युद्ध में अगर ऐसा सोचो कि अगर इस युद्ध में सभी के सोच एक होता, है ना, सबका हित एक होता, देश की आजादी, तो इसके परिणाम क्या होते, इसकी नीति और रीति क्या होती, इसका परिणाम कुछ और होता, है ना। तो ये जो निजी जो हित था, ये हित जो है इस परिणाम को बदल दिया, है कि नहीं, इस परिणाम को बदल दिया, जो असफल हो गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, मेरा मानना है ये। दूसरा एकता की कमी थी। एकता की कमी थी। जो लोग जहां से संघर्ष कर रहे थे, उनका नेतृत्व करने वाला जैसे नवाब थे, राजा थे या सामंत थे, तो वो खुद पहले से युद्ध के बारे में जानकारी रखते थे, है ना, उनको अनुभव था युद्ध का,
युद्ध कैसे किया जाता है, युद्ध की नीति क्या होती है, उस युद्ध पर वो मतलब उनको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। अपने उद्देश्य के लिए वो युद्ध में कूद पड़े और युद्ध करने लगे। लेकिन इसके अलावे जो किसान वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो दलित वर्ग था, है ना, जो जनजाति वर्ग था, उनको युद्ध का प्रशिक्षण नहीं मिला था, उनको युद्ध करने के लिए नहीं आता था। अगर वो लोग, जो लोग नवाब थे, राजा थे, है ना, सामंत थे, अगर वो इनकी अगुवाई करते, इनका नेतृत्व करते, इनका सहयोग करते, है ना, और एक साथ एक प्लान वे में अगर ये युद्ध की तैयारी होती और युद्ध होता तो, और इसके साथ साथ तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता कि नहीं होता। इसके अलावा पूरा भारतवर्ष युद्ध में भाग नहीं लिया। सिर्फ पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, इसके कुछ प्रदेश मुख्य रूप से भाग लिए इसमें। दक्षिण भारत तो एकदम एकदम इस युद्ध से अलग थलग रहा। इसके अलावा पश्चिमी भारत से पंजाब के कुछ क्षेत्र और पूर्वी भारत से बंगाल के कुछ क्षेत्र भाग लिए। अगर पूरे भारतवर्ष इस युद्ध में भाग लेते, अगर पूरा भारत एक हो जाता, अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता, तो शायद इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता, है कि नहीं। और एक बात और है, बहुत सारे, जैसे हम कह सकते हैं कि उस समय हमने बताया था कि उस समय 2,32,224 ये भारतीय सेना थे। इनमें से आधे सेना जो थे वो इस युद्ध में भाग लिए थे भारतीयों की ओर से। देख रहे हो ना, 2,32,224 सेना सिर्फ भारतीय सेना थे जो भारतीयों की ओर से युद्ध में भाग लिए थे। उनके अपने कुछ समस्याएं थी, जैसे धर्म परिवर्तन, धर्म नष्ट, है ना। इसके अलावे हर सेना लगभग उनका हित, उनका संबंध किसानों से था। हर सेना नहीं, किसान था, हम तो ये कहेंगे। और इस किसान की वजह से अगर किसानों पे शोषण हो रहा था तो ये सेना अपने ऊपर शोषण मान रहे थे। तो इनको लगता था अंग्रेज जो भी अगर किसान का कर बढ़ा रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है ना, उन पर अति कर रहा है, अन्याय कर रहा है, जबरदस्ती वसूलन कर रहा है, तो इनको लगता था ये मेरे साथ जुल्म कर रहा है। तो इनमें से आधी सेना जो थे इस क्रांति में भारतीयों की ओर से भाग लिया था, लेकिन आधे सेना जो थे वो अंग्रेजों की ओर से भाग लेकर भारतीयों के खिलाफ लड़ रहे थे। सोचो, एकता की कमी थी ना, यही थी। अगर ये खुद अपने अपने भाई के विरुद्ध में लड़ रहा था, ये आधी सेना, सोचो अगर ये आधी सेना मिलकर पूरी सेना हो जाती और ये पूरी सेना अगर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा होता तो फिर क्या होता, इस क्रांति का परिणाम अलग होता ही नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजा थे, बहुत सारे ऐसे नवाब थे, बहुत सारे ऐसे विद्वान वर्ग थे, बहुत सारे ऐसे सामंत थे जो इस युद्ध को नहीं चाहते थे। वो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत चाहते थे। बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग थे जो इस युद्ध में वो अंग्रेजों की जीत चाहते थे। बहुत सारे व्यापारी वर्ग तो ऐसे थे जो पूजा हवन करवा रहे थे अंग्रेज की जीत के लिए। वो भगवान से प्रे करे थे अंग्रेज जीत जाए ताकि उनका व्यापार वाणिज्य बंद ना हो, उनका चलता रहे व्यापार वाणिज्य। और वो बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे, सामंत थे, बहुत सारे नवाब राजा ऐसे थे जो इस युद्ध में अंग्रेजों को अपनी तरफ से, अपनी सेना से, धन से, संपत्ति से मदद कर रहे थे अंग्रेजों। अब सोचो कि अगर ये सेना पूरे हो जाते, अगर वो राजा महाराजा सामंत धन संपत्ति से अंग्रेजों का मदद नहीं कर रहे होते, वो भारतीयों की मदद कर रहे होते, तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता, अलग होता कि नहीं होता। तो ये कमी थी, एकता की कमी थी भारतीयों में। एकताबद्ध नहीं होकर नहीं युद्ध कर पाए। तीसरी इसमें संचार माध्यम का ना होना। संचार माध्यम का ना होना। देखो, अंग्रेजों के लिए रेलवे थी,
अंग्रेज के रोड थे। अब उनके पास, चूंकि पुलिस सेना उसके पास है, तो उस रोड को ब्लॉक करना उसके लिए बहुत आसान था, है ना। उस समय जो था लगभग संचार माध्यम भी शुरू हो गया था उनके लिए। लेकिन भारतीयों के पास एक युद्ध के समय एक दूसरे के लिए सहायता पहुंचाना, एक दूसरे के पास मैसेज को पहुंचाना, है ना, कि किसके पास सेना की कमी है, किसको किसी की सहयोग की जरूरत है कि नहीं, इसकी कमी थी। अगर मान लो एक तरफ झांसी की लड़ाई में, झांसी का युद्ध जो हो रहा है उसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है और इधर अंग्रेजों का दबाव बढ़ रहा है, मान लो, तो अगर वीर कुंवर सिंह को ऐसा अगर मैसेज पहुंचता उसमें तुरंत कि झांसी की रानी की मदद की जरूरत है, तो वीर कुंवर सिंह अगर इधर आते तो इसका इतिहास कुछ और होता। वीर कुंवर सिंह की मदद करने के लिए झांसी की रानी इधर आ जाते, ऐसा मैसेज पहुंचाने का माध्यम होता तो इतिहास कुछ और होता इसका, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सभी लोग जितने भी इस युद्ध में भाग लिए थे, राजे राजवाड़े, नवाब, सामंत, किसान, मजदूर, है ना, जो भी थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी थे, सभी अपने अपने अलग अलग अपने लिए सिर्फ युद्ध कर रहे थे। उनके पास किसी का ना तो सहयोग की मतलब सहयोग पहुंच रहा था, उसके पास ना तो सहयोग की उम्मीद भी थी, ना तो उनके लिए अगर भोजन की कमी हुई तो भोजन उनके पास पहुंच रहा था। मतलब अकेले 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 पड़ गए थे सब युद्ध में। कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई सा सहयोग नहीं हो पा रहा था, ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाया था। तो ये अगर इस युद्ध में ऐसी व्यवस्था होती या ऐसा होता तो फिर इस युद्ध का परिणाम भी कुछ और होता, ऐसा भी नहीं हो पाया, है ना। इसके अलावे इस युद्ध में चौथा क्या था, चौथा हम इसको रखेंगे कि अंग्रेजों की तरह अंग्रेजों की तरह आधुनिक हथियार ना होना। अब क्या हुआ, अंग्रेज के पास बड़े बड़े तोप थे, बंदूक था, नए नए किस्म के हथियार थे, है ना। लेकिन इंडियन के पास क्या था, वही तीर, धनुष, तलवार, डंडा, लोटा, छेनी, है ना, जो बड़ा डब्बू, छोलनी। अब बताओ घर का मजदूर लोग किसे लड़ेगा, बस हो रहा है ना, डंडा मिला, डंडे से लेकर निकल गया लड़ने के लिए। अब एक तरफ अंग्रेज के पास गोली बंदूक है, दूर से दौड़ के आ रहा, मार दिया तो ढाए, टिकेगा उसके सामने, बताओ तुम्हें। रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर निकली थी लड़ने, अंग्रेज के पास बंदूक था, सोचो जरा सा तुम, उसकी सेना करीब आएगी तभी तो मारेगी तलवार से, हैं, या तीर धनुष से, उसके सामने बंदूक गोली के सामने कितना काम करेगा ये बताओ तुम। तो एक तरफ अंग्रेज के पास आधुनिकतम हथियार थे, लेकिन भारतीयों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो युद्ध डायरेक्ट विपरीत था। हाँ, अंग्रेजों के तुलना में भारतीयों के पास था क्या, साहस था, समझ है ना, जान देने की कुर्बानी, जान देने के लिए वो युद्ध इतना, मतलब अंग्रेज से इतना घृणा करते थे कि मरने मारने के लिए तैयार थे, रह की छह, बस सोच के उतरे थे या तो मरेंगे या मारेंगे। लेकिन उनका कोई एक लंबा डिसीजन नहीं था कि देश को आजाद कराने के लिए हम इस युद्ध को कर रहे हैं। उनके पास कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस युद्ध की पहले से तैयारी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पहले से तैयारी इस युद्ध की एकदम नहीं हुई थी। अगर पहले से तैयारी हुई होती तो ये सारी चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलते, है कि नहीं, है। पहले से तैयारी होती तो इसके लिए वो पहले से हथियार का व्यवस्था नहीं किया होता, जरा सोचो तुम, है। उसके बाद जैसा था, तलवार तो तलवार से, धनुष तो धनुष से, लाठी तो लाठी से, पैना तो पैनी से, डंडा तो डंडे से, है ना, जो चिल्ला उसी से युद्ध। किसान किसे लड़ेगा बताओ, कचिया लेकर चल दिया युद्ध करने के लिए, बताओ उससे युद्ध होगा। बंदूक की तरफ अंग्रेज के पास बंदूक है, इसी तरफ कचिया है, डंडा है, युद्ध करेगा बताओ, जीत पाएगा नहीं।
किसान इसी से युद्ध कर रहे थे, समझ रहे ना। मजदूर किसे युद्ध कर रहे हैं, लाठी लेकर चल दिया युद्ध करने के लिए, पता उससे जीतेगा वो है। अंग्रेज का सेना बंदूक बड़े बड़े तोप लेकर बैठे हुए हैं, सामने दौड़ कर आया, मार दिया तोप से। तो एकदम असमानता की युद्ध थी, समानता की युद्ध था ही नहीं। हाँ, एक बात है कि जो भी सेना थे उनके पास हथियार थे, लेकिन हथियार भी एक सीमित मात्रा में, जो उसको दिया गया था युद्ध करने के लिए, और वो भी कुछ हथियार लूटे थे। बांसवाड़ी ने वो कितना देर इसके सामने कितना टिक पाता। इसके पास पूरा बंदोबस्त था, पूरा हथियार था, और इसके पास जिस जो है सामने, जो साथ में है, जिसको बंदूक मिला था वही है ना, जो गोली मिला था वही। और ये इतना अंग्रेज से घृणा कर रहे थे, तुम सोचो, ये सिपाही के मन में अंग्रेजों के प्रति इतनी घृणा थी, भरी हुई थी। तुम जो सोचो कि जो इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना, क्या चर्बी वाले कारतूस, यही चर्बी वाले कारतूस जो तात्कालिक कारण बना 1857 की, है ना, ये, और इसी अंग्रेज को मारने के लिए यही सैनिक यही कारतूस को खोल के गोली चला रहे थे। तुम सोचो कितना घृणा होगा अंग्रेज के ऊपर थी, अंग्रेजों के प्रति इसके मन में। जो कारतूस नहीं, जो गोली, मतलब जो बंदूक चलाना नहीं चाहते थे, जो कारतूस खोलना नहीं चाहते थे, ये कारतूस खोलकर जब उनमें गोली में भरे वो बंदूक में, तो ये माने कि मेरा धर्म नष्ट हो गया है ना। और ईसाई में मशीनरियों को भी इन्होंने देखा कि इनके धर्म को बदलने के लिए वो तरह तरह के काम कर रहे हैं, तो ये मानकर कि मेरा धर्म नष्ट हो गया है, और इसी धर्म की नष्टता ने इनको अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अग्रसर कर दिया, आक्रोशित इनके मन में भर दिया, आक्रोश भर दिया, एकदम घृणा भर दिया। लेकिन इसी युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध कर रहा था, इसी बंदूक को खोल के अंग्रेज को मारा था। कितना घृणा हुआ इसके मन में, बस मारे ना है। तो ये युद्ध दो असमानताओं का युद्ध था। एक तरफ अंग्रेज जिसके पास पूरी नीति, पूरे डिसिप्लिन, अनुशासित सेना, बड़े बड़े राजाओं सामंतों का समर्थन, उसके सेना का समर्थन, है ना, एक नेतृत्व। लेकिन इनके पास बिना नेतृत्व ना तो एकता, है ना, अपने सबके निजी हित थे, संचार का माध्यम इनके पास नहीं था, है ना। और ये सारे कुछ कारण थे जो 1857 के क्रांति के परिणाम को असफलता में बदलने में मुख्य भूमिका निभाए। और इस तरह से 1857 की क्रांति जो है ना, जो क्रांति सफल होता, लेकिन सफल होते हुए असफल हो गया, उनमें इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, है ना। और इस प्रकार जो जितने भी नवाब थे, राजे थे, है ना, सामंत थे, जिनका इस क्रांति के प्रारंभ के साथ पहला उद्देश्य होता था दिल्ली पहुंचना, दिल्ली के नेतृत्व में इस युद्ध को आगे बढ़ाना, है ना। शहंशाह हिंद बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया गया था, है ना, हिंदुस्तान का शहंशाह, है ना, उसके नेतृत्व में फिर नए नए सिक्के उनके नाम पर ढाले गए, और एक बार फिर से लगा कि वह दिल्ली का शान शौकत फिर से लौट कर आ गया है। लेकिन यह शान शौकत ज्यादा दिन तक नहीं चला, है ना। और इसमें जो लोग दिल्ली आए, अंग्रेज इस बात को समझ गए कि दिल्ली ही इन लोगों का मन को, उत्साह को बढ़ा रहा है युद्ध के लिए, तो सबसे पहले दिल्ली पर ही कब्जा करना जरूरी है। और अंग्रेज ने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया। और दिल्ली पर इस तरह से अंग्रेज ने कब्जा कब किया, 20 सितंबर 1857 को। तो 20 सितंबर 1857 को क्या किया, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इस दिल्ली पर कब्जा करने में, जरा सोचो, इस दिल्ली पर कब्जा करने में मात्र 17,000 ब्रिटिश सैनिक थे और 32,000 अंग्रेज सिपाही थे, 32,000 भारतीय सिपाही थे। 17,000 ब्रिटिश सैनिक थे और 32,000 भारतीय सिपाही थे। सोचो, भारतीय सिपाही दिल्ली पर कब्जा करने में अंग्रेजों का साथ दिया था, 32,000, और अंग्रेज सिपाही कितना था, 17,000, है ना। अगर ये 32,000 भारतीय सिपाही अंग्रेज का साथ न देकर फिर एक बार भारत का साथ दिया होता, तो फिर देखो दिल्ली पर कब्जा हो पाता, नहीं हो पाता। देख लो, यहां भी असमानता दिख रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, और जैसे दिल्ली पर कब्जा किया, पूरे भारतवर्ष में यह फैल गया बात। और इस तरह से
जितने भी क्रांतिकारी थे 1857 के, सबके जैसे लगा कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, है ना। इधर बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो हुमायूं के मकबरा में जाकर छुपे हुए थे, उनको पकड़ के उनको जेल में बंद कर दिया और बाद में उनको बर्मा भेज दिया गया, रंगून। कहाँ भेज दिया उनको? बर्मा। रंगून, है ना। तो बहादुर शाह द्वितीय को जैसे पकड़ के बर्मा भेज दिया गया। अब दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, तो लगभग सारे जो क्रांतिकारी थे जो इस युद्ध में भाग ले रहे थे सभी तितर बितर हो गए, है ना। सबका मनोबल टूट गया और इस तरह से धीरे धीरे जितने भी क्रांतिकारी थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 17 जून को क्या हुआ, 17 जून को और 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को इस युद्ध में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में मारी जाती हैं और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को मारने वाले ह्यूग रोज थे, है ना। कौन थे? ह्यूग रोज, जिनका यह वचन था कि पूरे क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द यही थी, रानी लक्ष्मीबाई। इनका अपना वचन था ह्यूग रोज का कि एक मर्दानी ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया है। ये पूरे क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द यही थी, रानी लक्ष्मीबाई। यह ह्यूग रोज का शब्द था। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1857 में। अब आरा से जो थे कौन? वीर कुंवर सिंह 9 मई। वीर कुंवर सिंह क्या हो गया उनका? वीर कुंवर सिंह का 9 मई 1858 को वो कभी पकड़ में अंग्रेज में नहीं आए। वो अंग्रेज के पकड़ में आए नहीं। 70 वर्ष की उम्र में वो एकदम जवान जैसे युद्ध करते रहे और कभी अंग्रेज के हाथ नहीं लगे। अंत में 9 मई 1858 में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अंग्रेज के पकड़ में नहीं आते वो। समझ रहे ना, उनका एक मतलब नेचुरल मौत होती है उनका। और इस तरह से वीर कुंवर सिंह भी। तो इस तरह से 3 में। उसके बाद नाना साहब जो थे, नाना साहब आपका 1859 में, नाना साहब जो है आपका 1859 में वो नेपाल चले गए। उनको लगा कि जब देखा कि सारे क्रांतिकारी धीरे धीरे सब इधर उधर होते जा रहे हैं, है ना, खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको लगा कि युद्ध अभी नहीं, अभी समय नहीं युद्ध करने का, बाद में युद्ध करेंगे। और इस तरह नाना साहब क्या किए? नाना साहब चले गए नेपाल, है ना। नाना साहब क्या किए? नेपाल चले गए और नेपाल जाकर वो लोगों के नजरों से दूर हो गए और उनको ये आशा थी कि यह युद्ध फिर एक बार क्रांति होगी देश में और इस क्रांति में हम इस बार ये जो कमी थी इस कमी को पूरा करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। समझ गए ना। अंग्रेजों को पकड़ नहीं पाया। तात्या टोपे वो भी वहां से गोरिल्ला युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार जारी रखे, तात्या टोपे भी, और इस युद्ध को जारी रखे। लेकिन एक जमींदार, जैसा कि भारत का इतिहास रहा है, धोखेबाज यहाँ का भारतीय लोग ही रहे हैं, एक जमींदार जो था धोखेबाज निकला और बता दिया वो अंग्रेजों को, और इस प्रकार तात्या टोपे को पकड़ के उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार ये सारे जितने भी क्रांतिकारी मुख्य रूप से थे। अब बाकी जो किसान था वो क्या करते हैं? उनको दबा दिया गया। बहुत सारे किसान मारे गए, मजदूर मारे गए, बाकी वो डर गए। समझा है ना। उनको जेलों में बंद कर दिया गया, मार दिया गया जो नहीं बात माने, है ना, व्यापारी, सामंत। तो इस प्रकार जो मुख्य क्रांतिकारी थे जो इस क्रांति को नेतृत्व कर रहे थे, वो सारे लगभग समाप्त हो गए। और इस प्रकार 1857 की क्रांति असफल लेकिन अदम्य साहस का परिचय था, है ना। और इस प्रकार 1857 की क्रांति का परिणाम कुछ और हुआ और इस प्रकार 1857 की क्रांति में भारतीयों की हार हुई। लेकिन अंग्रेज पहली बार भयभीत हो गए। अंग्रेज पहली बार सीखा कि अगर ये भारतीय इतना विशाल क्रांति पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ था इसके पहले। अंग्रेजों को ऐसा प्रतीत हो गया और इसके लिए उनको फिर अपना संविधान को बदलना पड़ा। इसी क्रांति के बाद
तुरंत जो ब्रिटिश के महारानी थी, है ना, सबसे पहले यहाँ के जितने भी व्यवस्था था उसको बदला और इस व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या कारण थे कि आपको पता नहीं चला पूरा भारतवर्ष में हमारे विरुद्ध ये गतिविधियां चल रही है और पूरे हमको कान में इसकी भनक तक नहीं लगी, है ना। और इसके लिए उन्होंने, आपको मैं पॉलिटिकल में पढ़ाऊंगा इसके लिए, कि उन्होंने एक एक्ट लाया, है ना। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति जो बहुत ही अदम्य साहस के साथ लड़ा गया भारतीयों के लिए और हमारे देश के लिए स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति थी, इसलिए इस क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है ना, सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। और ये क्रांति भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, अमर होकर भी इस नाम को इस नाम से जाना जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार भारत का 1857 क्रांति और उसके परिणाम, है ना, आज हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है अगले में फिर चैप्टर में दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।